ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम चलिए बात कर लेते हैं जो हमने सेक्शन 1.7 में लास्ट टाइम छोड़ा था। कहाँ पे ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं इन द लास्ट वीडियो, और अभी हम कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो सिनेरियो, अच्छा उससे पहले लेट मी शो यू समथिंग जो लास्ट टाइम हमने कवर किया है। दिस इज दिस पार्ट। DHCP सर्वर की हमने ट्रबल शूटिंग देखी थी। iOS डिवाइसेज एज अ सर्वर, iOS डिवाइसेज एज अ रिले एजेंट एंड iOS डिवाइसेज एज अ क्लाइंट। So just make your notes or take help whatever way possible. Now सिनेरियो बेस्ड के लिए सबसे पहला सिनेरियो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखा रहा है आपको, वेयर इज द ड्राइंग, यस, कि ऑलरेडी इन यूज कॉन्फ्लिक्ट। तो कहता है कि अच्छा इसको ना हटाने में टाइम लगेगा, गिव मी अ सेकेंड। लेट्स ओपन द पेन। ऑलराइट, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इशू है या सिनेरियो है ऑलरेडी इन यूज का कॉन्फ्लिक्ट। कहता है कि आपने एक राउटर को DHCP सर्वर बनाया है एक स्मॉल ऑफिस के लिए, और जब यूज़र बूटअप कर रहे हैं अपने पीसीज को, लेकिन काफ़ी कंप्यूटर्स हैं जो जिनको आईपी नहीं मिल रही है, दे आर फेलिंग, राइट। तो आप राउटर का कंसोल लेते हो और ये आपको कंसोल पे लॉग मैसेजेस दिखते हैं। क्या कह रहा है कि एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, कह रहा है कि ये आईपी है एंड सर्वर पिंग दिस इन यूज़। तो ये वाला आईपी ऑलरेडी इन यूज़। तो क्या इशू हो सकता है ना, तो ये हमने देखना है भाई। DHCP डिस्कवर तो रिसीव किया किससे, 0/0 पे, ठीक। पर क्या कह रहा है सर्वर, नो डायनामिक एड्रेस अवेलेबल इन दिस पूल। तो ये आईपी DHCP पूल इस करके कुछ पूल बना रखा होगा, और ये वाला 192.168.1.50 का सबनेट इसमें इन्होंने असाइन कर रखा होगा नेटवर्क पर। क्या कह रहा है, ये क्या करता है जब भी DHCP सर्वर तुम कॉन्फ़िगर करते हो, लेट्स से दिस इज अ राउटर, दिस इज अ स्विच एंड हियर आर योर क्लाइंट्स। तो मान लो जब भी किसी को आईपी देता है या कोई भी आईपी देता है सर्वर, मान लो तुमने ये पूल डाला था ना, और इसको ये कह रहा है कि 50 और 51 जो है ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। तो मान लो किसी ने ना स्टैटिकली .50 और .51 एड्रेस ऑलरेडी मैनुअली कॉन्फ़िगर करे हुए हैं। अब जब राउटर ना एक नई रिक्वेस्ट रिसीव करता है और वो ये वाली आईपी देने की कोशिश करता है, मान लो पहले वाली सारी आईपी ऑलरेडी यूज हो चुकी थी, कुछ एक बची थी, और वो क्लाइंट अब क्या कह रहे हैं, फेलियर का इशू दे रहे हैं, क्योंकि अब इस क्लाइंट को उसके पास 50 और 51 अवेलेबल है एज सच इन द पूल, राइट। पर जैसे ही वो 50 इसको हैंड ओवर करने की कोशिश करता है ना, तो फाइनलाइज करने से पहले वो ना एक ग्रेचुटस आर्प बोलते हैं उसको, या फिर बोल लो कि एक छोटा सा पिंग का पैकेट भेजता है राउटर ये चेक करने के लिए कि कहीं किसी और के पास तो ये आईपी नहीं है। तो ये करता है क्योंकि आईपी एड्रेस के डुप्लीकेशन को रोकने के लिए, ऐसा ना हो जाए कि भाई जो एड्रेस मैं दे रहा हूँ वो ऑलरेडी पहले कहीं कॉन्फ़िगर हो, क्योंकि आपको पता है कि DHCP सर्वर चाहे डायनामिक आईपी दे रहा हो फिर भी आपको वो रोक नहीं सकता स्टैटिकली आईपी देने से। तो अब ये इसको पिंग करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से आपको यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। इसका मतलब सर्वर समझ जाएगा कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट है, मैं इसको नहीं हैंड ओवर कर रहा है आईपी। सेम हो रहा है 51 के साथ। तो अगर ऐसा कुछ डिवाइसेस के साथ, कुछ आईपी के साथ हो रहा हो और वो मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड है, तो भाई सिंपल सी बात है, फिर तुम उनको डायनेमिकली यूज नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चैलेंज, व्हाई डिड द राउटर, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हैं। आई गेस अब आपको समझ आ गया होगा। ग्रेचुटस आर्प या जो पिंग भेजता है एड्रेस डुप्लीकेशन चेक करने के लिए राउटर एज DHCP सर्वर, उसने देखा वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड थे, तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट के आईपी को वो क्या करेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो पूल से बाहर कर देगा, ठीक है। तो व्हाट बैकग्राउंड मैकेनिज्म, तो हमने बोल दिया ग्रेचुटस आर्प। व्हाई डिड द यूजर विद दिस मैक गेट रिजेक्टेड ऑन लाइन 4, इस वजह से। व्हाट टू स्टैंडर्ड्स स्क्वायर्स कॉन्फ़िगरेशन कमांड आर मिसिंग फ्रॉम दिस। तो एक तो मुझे याद आ रहा है कि उसने एक्सक्लूड एड्रेस ना डाला हो, कि जो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड आईपी है ना, वो आपको हमेशा ऐसे बतानी चाहिए राउटर पे कि आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, और जो भी एड्रेस आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड कर रखे हैं, ठीक। मान लो आपने 10 से 20 तक या 50 से 100 तक कर रखे हैं, तो 192.168.10.50 से 192.168.10.100 तक इसको क्या कर दो आप, एक्सक्लूड। तो इनकी कोशिश ही नहीं करी जाएगी, इनको राउटर हैंड ओवर ही नहीं करेगा किसी को, राइट।
और क्या इश्यू हो सकता है इसका? सेकंड, व्हाट टू स्टैंडर्ड iOS कॉन्फ़िगरेशन। तो यही होगा ना, एक ही होना चाहिए, व्हाट कमांड वाज मिसिंग। तो यहाँ दो तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है सच। ओके, सेकंड आपका सिनेरियो क्या है? कह रहा है कि मिसकॉन्फ़िगर्ड रिले एड्रेस। ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, तो सिनेरियो सारे उसी के अराउंड ही मिलेंगे, बस थोड़े से एक्सप्लेन है ये। मान लो तुमने क्या कर दिया, यहाँ इस राउटर को इस इंटरफेस पे इन डिवाइसेस के लिए, राइट? तो इन डिवाइसेस को चाहिए अब डायनामिक आईपी, पर राउटर अब ये नहीं है DHCP सर्वर, ये वाला है, ठीक? तो यहाँ पे तुमने मैनुअली आईपी क्या रखा है, इसने दे रखा है आपको कहीं पे कि रिसीव्ड डिस्कवर फ्रॉम क्लाइंट दिस वाया दिस, ठीक? अब मान लो इसका कोई मैक एड्रेस है, ये वाला जो 4455 मैक एड्रेस है, इसने इस मैक एड्रेस क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस CH एड्रेस एक फील्ड होता है आपकी ब्रॉडकास्ट फ्रेम में या पैकेट में कह लो। तो इसके पास आया, ये इसने देखा ब्रॉडकास्ट है, इस पे आपने आईपी डाल रखी है कितनी, 10 10 10 2, ठीक? ये कहेगा ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, हेल्पर एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर करा होगा, ये मान लो आपका 12.2 है, ये 12.1, तो आपने यहाँ हेल्पर एड्रेस डाल दिया इस इंटरफेस पे, gig 0/0 मान लो ये IP हेल्पर एड्रेस 12.1.2। जब इसने इसको कन्वर्ट करके भेजा तो ये ऐसे भेजता है कि भाई मैं इस क्लाइंट की तरफ से आया हूं और इस इंटरफेस से, मतलब इस IP से भेज रहा हूं मैं तुम्हें अब ये यूनिकास्ट पैकेट। तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है जो तुमने हेल्पर एड्रेस डाला है, ऐसे चलता है। ये सोर्स मैक एड्रेस होगा, ये डेस्टिनेशन इसके लिए, बट एक्चुअल मैक एड्रेस क्या होगा, ये वाला, यहां से आ रही है ये रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जब इसके पास जाएगा तो ये देखेगा कि भाई हाँ, अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसके साथ क्यों भेजता है ये, क्योंकि अब उसको ना इसको रिप्लाई करना है। तो वो देखेगा जिस भी मतलब इंटरफेस से वो रिक्वेस्ट आई है या जिस भी सोर्स से वो रिक्वेस्ट आई है, उसी सबनेट को लुकअप करेगा अपने DHCP पूल में कि भाई 10 10 10 0 का कोई मेरे पास सबनेट कॉन्फ़िगर है क्या। पर यहां तुमने सबनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है ये वाला, ठीक? तो अब ये इसको जब रिवर्स भेजेगा, और रूट हो सकता है तुमने इसके लिए कॉन्फ़िगर किया हो, ये तो रीचेबल ही नहीं है, ये तो ये एड्रेस और ये एड्रेस मैच ही नहीं कर रहे, तो इस केस में तुम्हारा रिले एजेंट विल सीज टू वर्क, ठीक? तो कह रहा है कि व्हाट डज द गेटवे एड्रेस रिप्रेजेंट इन द DHCP रिले एड्रेस, वो आपको समझ आ गया होगा कि ये होता है आपका GI एड्रेस, गेटवे IP एड्रेस, जिससे वो एज ए सोर्स लगा के भेजता है, सो दैट उसी के सबनेट का आपको IP क्लाइंट्स को मिल जाए। तो इस सर्वर पे उसी सबनेट का पूल भी होना चाहिए। According to the log, what specific network subnet does HQ router think the branch client belongs to? तो उसने देख लिया भाई गेटवे एड्रेस ये आ रहा था, तो इससे बिलोंग करता है। Why did the process fail on line 3? यहाँ पे क्योंकि कह रहा है pool not found, क्योंकि pool तो किसके लिए कॉन्फ़िगर्ड है, इसके लिए, क्योंकि लोकल नेटवर्क रिमोट राउटर पे क्या है, ये वाला। तो what did the engineer forget to configure on HQ router to make this work? A right pool, right? तो ये आपका सिनेरियो सेकंड है। देख लेते हैं आंसर क्या है। ये गेटवे एड्रेस है, ये आपका लॉग मैसेज है, ब्रांच राउटर टोल्ड द सर्वर दैट द क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम दिस गेटवे इंटरफेस, देयरफॉर जो सर्वर को लुक करता है इस सबनेट के लिए, पर ये मिलता नहीं है क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर ने कॉन्फ़िगर कर रखा है पूल किसके लिए, एक डिफरेंट सबनेट के लिए, 172.16 समथिंग, राइट? तो दैट वाज द गड़बड़। अब आता है ऑप्शन 82 ड्रॉप ट्रैप। अच्छा, एक आपका DHCP स्नोपिंग का केस आता है कि जब भी आपने DHCP स्नोपिंग इनेबल करी है, तो DHCP स्नोपिंग सिंपली क्या करता है भाई, वो अब आपके ना जो डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, उसको पता है कि जो डिस्कवर है ना और जो रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ कौन भेजता है, क्लाइंट। ये पैकेट सर्वर नहीं भेजेगा कभी, ठीक है। ऑफर और एक्नॉलेजमेंट ये हमेशा सर्वर भेजेगा। तो इस चीज का पता है DHCP जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप अपने राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हो इस इंटेलिजेंस के साथ। अब बात सुनते हैं कि, और दूसरी चीज, अब ये क्या करेगा, आपको पता है कि भाई मान लो ये आपका स्विच है, यहाँ पे आपके क्लाइंट्स हैं
और ये आपका इंटरमीडिएट राउटर है, तो यहाँ पे DHCP सर्वर हो या यहाँ पे क्लाइंट आपका IP हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर हो और वो अपस्ट्रीम राउटर को यहाँ DHCP सर्वर हो, डजंट मैटर, राइट। द पॉइंट इज कि अब जो आपका ये पोर्ट, आप इसको क्या करते हो, ट्रस्टेड कॉन्फ़िगर जो DHCP सर्वर की तरफ जा रहा है, और ये होते हैं बाय डिफॉल्ट अनट्रस्टेड, ठीक है। तो अनट्रस्टेड पोर्ट पे सिर्फ कौन से आपके वो आने चाहिए मैसेजेस, क्लाइंट की तरफ से कौन से आते हैं, डिस्कवर और रिक्वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है, यू इनेबल DHCP स्नूपिंग अक्रॉस योर एक्सेस स्विचेस टू ब्लॉक रोग सर्वर। एक सर्वर बैठा डेटा सेंटर में, मान लो ये वाला कह लो, एंड लेट्स से कोई आपका विंडो सर्वर भी हो सकता है। एक इमीडिएट राउटर काम कर रहा है रिले एजेंट का, तो ये उसको मान लो। सडनली एवरी सिंगल यूजर ऑन द एक्सेस स्विच, तो इसको एक्सेस स्विच मान लो। स्टॉप गेटिंग IP एड्रेस, एवरीवन, एवरी सिंगल यूजर। आप डिबग करते हो एक्सेस स्विच पे और नोटिस करते हो एक ट्रेंड, शो IP DHCP स्नूपिंग स्टैटिस्टिक डिटेल। जब आप देखते हो तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं इतने। अब कह रहा है कि किस वजह से पैकेट ड्रॉप हो रहे होंगे या फिर इन क्लाइंट्स को IP नहीं मिल रही होगी, ठीक। तो ये जो इंटरफेस था आपका रिले एजेंट, राइट, या फिर स्विचेस की बात हो रही है ना, आप किसको एक्सेस कर रहे हो, अच्छा स्विच को। तो कह रहा है कि इंटरफेस एरर डिसेबल्ड है, तो उसको 0 दिखा रहा है, तो कोई एरर डिसेबल इंटरफेस एक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट लिमिट क्रॉस्ड है, 0 है, तो कोई रेट लिमिट उसने कॉन्फ़िगर कर ही नहीं रखी है, ठीक है। रेट लिमिट भी एक अटैक को रोकने के लिए होता है कि भाई मान लो आपने DHCP की तो वो बचा ली है कि भाई कोई रोग सर्वर अगर अटैक करता है, यहाँ पे आपने कोई रोग सर्वर कॉन्फ़िगर किया और आपने लगाया, तो ये तो क्या करेगा, हैंड आउट करेगा, फिर ऑफर भेजेगा। DHCP स्नूपिंग समझ जाएगी कि भाई क्लाइंट के अनट्रस्टेड इंटरफेस पे और ऑफर का क्या काम, ठीक। तो वो सर्वर को कर देगा ब्लॉक। लेकिन दूसरा वो ट्राई कर सकते हैं कि भाई अब मान लो मेरे को वो IP तो हैंड आउट नहीं करने दे रहे, लेकिन मैं इसको पूरा इनएक्सेसिबल बना दूं पूरे इंटरफेस को, तो वो तुम्हारे इतने मैसेजेस भेजते हैं मान लो बहुत सारे कि ये तुम्हारा अनस्टेबल हो जाता है, नॉट यूजेबल। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे भाई कितने मैसेज पर सेकंड आए, 15, 20, 25, 50, उससे ज्यादा ना भेज सके कोई। तो दोनों अटैक रोकते हैं हम। वो वीडियो देख लेना, DHCP स्नूपिंग, DAI, ये सब मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता रखा है, बट स्टिल। तो यहाँ कहता है अनट्रस्टेड पोर्ट पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ड्रॉप तो करेगा ही, क्योंकि मैंने बोला कि क्लाइंट इंटरफेस पे सिर्फ ये हो सकते हैं अनट्रस्टेड पे। ये जैसे ही आया ऑफर वाला तो वो उसको ड्रॉप करेगा, और इतने सारे ड्रॉप मीन्स कि अब कोई सर्वर लगा है जो आपका कि रोग सर्वर है, इलीगल, और अपने नेटवर्क को बचाने के लिए इसने क्या कर दिया, आपका सारे के सारे उसको ड्रॉप मार दिया उस पोर्ट पे। तो इस वजह से क्या हो रहा है फिर, अब इसकी वजह से DHCP का जो मैकेनिज्म है दैट इज फीलिंग लाइक समबडी इज ट्राइंग टू अटैक, राइट। लेट्स डिस्कस इट। तो होता क्या है, देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक और एंगल देने की कोशिश करूं, एंगल तो खैर वही है, पर शायद मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा इसमें। मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। आप इनेबल करते हो DHCP स्नूपिंग एक्सेस स्विचेस पे टू ब्लॉक रोग सर्वर, तो आपने कमांड चला दी IP DHCP स्नूपिंग, ठीक है। उससे क्या होगा, अब आपका जो स्विच है ये वाला जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे क्लाइंट कनेक्टेड है और इधर आपका एक अपस्ट्रीम रिले एजेंट कनेक्टेड है, ठीक। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं, अनट्रस्टेड अनट्रस्टेड अनट्रस्टेड। तो आपको यहाँ पे जाके ना जो आपका अपस्ट्रीम इंटरफेस है टुवर्ड्स योर लेट्स से अपलिंक स्विच और रिले एजेंट, तो इसको आपको एक्सप्लिसिटली ट्रस्टेड बनाना होता है। तो यहाँ पे आपको कमांड चलानी होती है इस इंटरफेस, लेट्स से ये आपका गिग 0/1 जो भी है या फिर 24 है, तो आप बोलोगे IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। अब यहाँ पे ना आप आई गेस इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अब आप ना अपस्ट्रीम की ही बात कर रहे हो, ठीक है, रिले एजेंट की बात कर रहा था, तो भाई आप यहाँ से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं और ये ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा होता है, और आपने क्या करा, इसको ट्रस्टेड नहीं बना रखा होगा अगर, तो ऊपर तो रिक्वेस्ट गई पर वापस आई जब, तो मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर ये अनट्रस्टेड इंटरफेस है बाय डिफॉल्ट, तो अनट्रस्टेड जैसी DHCP स्नूपिंग इनेबल करी तो ये सिर्फ किस पैकेट को रिसीव कर सकता है, अनट्रस्टेड क्लाइंट के पैकेट को, ठीक है। तो वो डिस्कवर या फिर आपका रिक्वेस्ट। लेकिन उधर से तो क्या आ रहा होगा, अब आपका सर्वर की तरफ से तो ऑफर आ रहा होगा ना, तो ऑफर तो
अनट्रस्टेड पोर्ट पे क्या होगा, रिसीव ही नहीं हो सकता, बिकॉज स्नूपिंग के मैकेनिज्म को क्या लगेगा कि भाई क्लाइंट के इंटरफेस पे कोई रोग DHCP सर्वर लगा है, इस तरह से। तो इसीलिए इसको स्पेसिफिकली आपको क्या बताना पड़ेगा, ट्रस्टेड। जैसे आप ट्रस्ट करोगे इसको, तभी ये आपके ऑफर के पैकेट्स को रिसीव कर पाएगा। तो ये वाला मुद्दा है। तो इस तरह के केसेस में आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वाले इंटरफेस, या फिर सोचने की या ध्यान रखने की बात ये है, डोंट फॉरगेट टू मेक दिस अपस्ट्रीम इंटरफेस एज अ ट्रस्ट इंटरफेस एक्सप्लिसिटली। इंटरफेस नंबर एंड IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन 82 का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि जैसे आपने DHCP स्नूपिंग इनेबल करा ना, तो ये जो मैंने बोला आपको कि डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, कि ये सिर्फ क्लाइंट बेस पा रहा है, ये सिर्फ सर्वर, ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें एक फील्ड ऐड होता है ऑप्शन 82 का रिले एजेंट के लिए, राइट। तो थोड़ी इसकी और डिटेल आप देख, यहाँ भी लिखी होगी शायद मैंने, या फिर उन वीडियो में बहुत डिटेल में बताई मिलेगी। ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, बट स्टिल जैसे आपने क्या किया था, इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस सेलेक्ट करा और आपने मान लो उसको क्या कर रखा है, उस पर DHCP स्नूपिंग इनेबल्ड है ग्लोबली, फॉर एग्जांपल IP DHCP स्नूपिंग, और आपके क्लाइंट साइड पे कोई रोग सर्वर लगा तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया या रिजेक्ट कर दिया उसकी ट्रैफिक को। अब वो कह रहा है कि भाई मैं पूरे इंटरफेस को, ये पूरे स्विच को ही इतने क्या बोलते हैं ट्रैफिक भेज दूंगा, अनयूजेबल बना दूंगा नॉर्मल यूजर्स के लिए। तो उसके लिए तुम यहाँ क्या करोगे, इंटरफेस पे जाके और IP DHCP स्नूपिंग रेट लिमिट, आई गेस एक ऐसी कमांड होती है, मैंने लिखी है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। तो अगर उस इंटरफेस पे कोई DHCP सर्वर लग के और ऑफर भेजता है, ठीक है, तो इस मीन्स वो समझ जाएगा और उस पोर्ट को क्या कर देगा, एरर डिसेबल स्टेट में डाल देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ कमांड, बट क्वेश्चन समझते हैं एक बार। एक मैलिशियस यूजर है कोई भी, प्लग करता ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट टूल, मीन्स DHCP सर्वर बनने के लिए ऑफिस वॉल जैक में। तो अब लेकिन क्योंकि वहाँ पे तो आपका क्या है, रेट लिमिटिंग कॉन्फ़िगर थी DHCP की, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही वो रेट लिमिट से ज़्यादा पैकेट उसने रिसीव करे, वो उसको क्या करेगा, फटाफट से एरर डिसेबल में डाल देगा, राइट। तो अब वो जो एक्चुअल यूज़र था वो तो ऑब्वियसली कंप्लेन करेगा ही उसका। तो अब अगर आप इंटरफेस को ट्रेस करोगे, वेरीफाई करोगे, तो आप ये कमांड चला रखिए शो इंटरफेस स्टेटस, यहाँ पे आप यहाँ से देखते हो, देखो रेट लिमिट 15 है, ठीक है, ट्रस्टेड नो है। इट मीन्स आपका ये अपस्ट्रीम इंटरफेस तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वो तो कैसे होते हैं हमेशा ट्रस्टेड, तो ये कोई क्लाइंट की साइड का इंटरफेस होगा, ऑलराइट। और इस पे हमने जानबूझ के क्या डाल रखी है, रेट लिमिट। तो बस अब उसको क्या करना है, अब अटैक कर दो भाई, 9-2-11 हो गया होगा वहां से कि भाई तेरा यहाँ कुछ होना नहीं है, सब सिक्योर है, लेकिन पोर्ट डाउन हो गया, बेचारा जो क्लाइंट था वो नहीं इसको एक्सेस कर पाएगा, तो फिर उस पोर्ट को शट और नो शट करना पड़ेगा दोबारा एरर डिसेबल से बाहर आने के लिए। अच्छा, कमांड दिखा रहा था मैं आपको, है ना, कमांड टू कॉन्फ़िगर रेट लिमिट इन DHCP स्नूपिंग। तो ये कमांड है आपकी कॉन्फ़िगर इंटरफेस, या वही है, रेट लिमिट की जगह लिमिट रेट है, तो नंबर ऑफ पैकेट जैसे उस क्वेश्चन में 15 है, ठीक है। ये सारी बातें पढ़ लेना, हमने अभी डिस्कस की है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो है ब्लाइंड स्पॉट व्हील एंड व्हील एंड स्नूपिंग। यहाँ की दिक्कत बता देता हूँ, मेरे को ध्यान है शायद ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि आपने ना स्नूपिंग तो इनेबल कर दी, ये देखो IP DHCP स्नूपिंग चला दी, और इंटरफेस पे अपस्ट्रीम इंटरफेस को ट्रस्ट भी बना दिया, लेकिन यहाँ एक और कमांड चलानी होती है कि भाई आपने इस फीचर को तो इनेबल करा दिया स्नूपिंग के, लेकिन किस VLAN के लिए, किस ट्रैफिक के लिए, वो बताना पड़ता है, अदरवाइज वो पैसिव पड़ा रहता है, फीचर किसी काम का नहीं होता। तो IP DHCP स्नूपिंग VLAN, तो जैसे इन्होंने VLAN 10 और 20 के लिए बोला है, तो ये VLAN 10 और 20 आपको मेंशन करना है इस स्पेसिफिक कमांड के साथ। तो इस क्वेश्चन में वही दिक्कत है, कह रहा है इंजीनियर सेट कर रहा है एक ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो 10 और 20 को सिक्योर करना चाहते हैं रोग सर्वर से, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वो चलाते हैं। तो मैंने बता दिया मिसिंग क्या है, ठीक है। ओके, तो यही सब आपको मिलेगा। व्हाट मैंडेटरी ग्लोबल कमांड डिड द इंजीनियर फॉरगेट टू एंटर दैट अलाउड दिस सिक्योरिटी फेलियर टू हैपन। तो वो क्या इश्यू है आपका, यही वाली कमांड,
आर्क पॉइजनिंग है, क्या बोलता है, मान लो आपने किसी इंटरफेस पे, राइट, किसी स्विच पे आर्क पॉइजनिंग इनेबल करा रखी है, DAI बोलते हैं इसको, डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन। तो आर्क पॉइजनिंग की सिक्योरिटी एक्चुअली इनेबल करा रखी है। तो अब उसमें ना आप क्लाइंट पे स्टैटिक आईपी नहीं दे सकते। रीज़न क्या है, ये टोटली डिपेंड करता है, जो DHCP का टेबल है ना, DHCP की बाइंडिंग वाली टेबल है, कि किस मैक एड्रेस को कौन सा आईपी मिला हुआ है। मान लो इसको मिला 10.1.1.5, इसको 6, इसको 7, तो यहाँ पे DHCP बाइंडिंग में होना चाहिए कि भाई ए मैक एड्रेस वाले क्लाइंट को मिला है .5 IP, BB वाले को मिला है .6, CC वाले को मिला है 7। अब अगर कोई बंदा रोग मैक एड्रेस वाला है, ठीक है, उसको तुम्हारा मैक नहीं पता, वो कोई और भी आता है और उसने लगाया किसी नॉन यूज्ड या तुम्हारी निकाल के केबल और अपना डिवाइस, और वो बहुत सारे अब पता है ब्रॉडकास्ट तो होते ही हैं भाई, तो उनकी प्रोसेसिंग इट टेक्स रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। अगर इसने तुम्हारे मिलियंस ऑफ पैकेट भेजे तो स्विच विल बी रेंडर्ड इनएक्टिव, अनयूजेबल। उससे प्रोटेक्शन के लिए अब क्या करते हैं कि भाई वही आर्क पैकेट प्रोसेस होंगे जो इन मैक एड्रेस में से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले मैक एड्रेस में से आ रहे होंगे। ऑलराइट, समबडी इफ आउट ऑफ दिस टेबल ट्राई टू सेंड द आर्क, तो मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहा, सिंपल ड्रॉप। ठीक है, तो यहां कह रहा है इसी मुद्दे पे क्वेश्चन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करता है DHCP स्नूपिंग और DAI ऑन ए स्विच, राइट, तो ये एक साथ चलते हैं। यूजर विद अ वैलिड डायनामिक IP एड्रेस ट्राई टू कम्युनिकेट बट ट्रैफिक ड्रॉप, बिकॉज उस यूजर पे IP अब मैनुअल डाल रखी है ना कि DHCP से, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको ट्रीट कराया एज अ रोग डिवाइस, रोग सर्वर, तो उसकी आर्क को अब वो एक अटैक मानेगा। ठीक है, तो यही वाला क्या है रीजन तुम्हारा, आंसर नंबर ए। तो ये पूरा लिखा हुआ है मैंने कि कैसे ये सब काम करता है और इसका क्या रीजन रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो इन 2 वीडियो में हमने कवर कर लिया है ये वाला सेक्शन 1.7 जिसमें हमने ट्रबल शूटिंग कंप्लीटेड। तो काफ़ी सारी हमने बातें करी हैं, ट्रबल शूटिंग जो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और इवन DHCP जो हमारा लेयर 4 भी बोल सकते हो आप, राइट, लेयर 4, लेयर 7। एंड दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन 1 which is network infrastructure and connectivity. So thank you so much. इस पार्ट तक इतना ही। अगली वीडियो लेट्स से हम क्या डिस्कस करने वाले, कंटिन्यू ही करते हैं शायद हम सेक्शन बाय सेक्शन ही ना। ऑलराइट, सो या कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।